Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी? Yes, sir. आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर सेशन 3 चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग्स, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स करके एक डेटा टाइप होता है, उसको हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। सेशन नंबर 3 के अंदर स्ट्रिंग्स नाम से एक डेटा टाइप होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग्स के अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। अभी तक जो हमने सीखा था वो सेशन 3 के अंदर सबसे पहले हमने देख लिया था ब्रेक, कंटिन्यू, पास स्टेटमेंट थे ये। ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इन स्टेटमेंट्स को हमने यहां पर सीख लिया था। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे इंडेक्सिंग एंड निगेटिव इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, ये हमने यहां पर सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग्स के अंदर किस तरीके से स्लाइसिंग किया जाता है, ये हमने यहां पर सीखा था। उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स को कैसे एडिट किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है, ये हमने वहां पर सीखा था। तो स्ट्रिंग्स जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल इसका मतलब आप लोग एक बार अगर स्ट्रिंग्स को क्रिएट करोगे तो वो डायरेक्टली चेंज नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्टली चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। इसी के कारण उसको बोला जाता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसके अंदर हमने ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन को सीखा था। कॉन्कैटनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर और स्ट्रिंग्स के लेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, वो हमने वहां पर सीखा था। उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि कैपिटलाइज, टाइटल, अपर, लोअर, स्वैप केस, ये फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, इनका यूज किया जाता है, इनको हमने यहां पर सीखा था। उसके बाद एंड्स विथ एंड स्टार्ट्स विथ नाम से फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग्स के, उनको भी हमने यहां पर सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था फॉर्मेट फंक्शन। हमने क्या सीखा था, फॉर्मेट फंक्शन। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग्स को किस तरीके से फॉर्मेट करना होता है वो हमने इसके अंदर सीखा था। तो इसके हमने 3-4 मेथड यहां पर सीखे थे, स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने के
तीन चार मेथड, तीन चार तरीके हमने यहां पर सीखे थे। तो आज हम लोग यहां पर इसके अगले फंक्शंस को सीखेंगे, इसके अगले फंक्शंस को सीखेंगे, स्ट्रिंग्स के अगले फंक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं नंबर 11। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे इज अल्नम, इज अल्फा, इज डिजिट। इस तरीके से यहां पर फंक्शन होते हैं, उनको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। अब इज अल्नम, इज अल्नम, इसका मतलब क्या होता है? ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक। इज अल्नम का मतलब होता है ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक। इसका मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, उसके बाद 0 से लेके 9 तक इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। इसी को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक। और फंक्शन का नाम क्या है? इज अल्नम। दूसरा एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है इज अल्फा। दूसरे फंक्शन का नाम क्या होता है? इज अल्फा। इसके अंदर ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट्स। ऑल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। इसका मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। इज अल्फा, इसके अंदर नंबर्स नहीं होते हैं। इज अल्नम जैसे नंबर्स इसके अंदर नहीं, सिर्फ लेटर्स ए से लेके जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो। अगला होता है यहां पर इज डिजिट। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट्स। मतलब इसके अंदर सिर्फ 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, सिर्फ 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इज अल्नम, इज अल्फा, इज डिजिट, ये क्या है? स्ट्रिंग्स के फंक्शन। इसके हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं इज अल्नम। पहला वाला फंक्शन क्या है? इज अल्नम। इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट डबल कोट में पाइथन 3, डबल कोट को कंप्लीट किया, डॉट इज अल्नम, ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज किया, पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, दूसरे ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया। आगे मैं लिखता हूं प्रिंट डबल कोट में पाइथन 3, पाइथन 3, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। इसके आगे अगर लिखा इज अल्नम, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, दूसरे ब्रैकेट को भी यहां पर क्लोज किया। आगे मैं लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखता हूं? प्रिंट डबल कोट के अंदर 1 2 3 4 5, डबल कोट को कंप्लीट किया, डॉट इज एल टैप, इज एल टैप दबाया। इज अल्नम नाम से एक फंक्शन होता है, एंटर प्रेस किया, आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज किया, दूसरे ब्रैकेट को क्लोज किया। इस तरीके से मैंने यहां पर 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स लिखे हैं। पहला है पाइथन 3, दूसरा है पाइथन 3, तीसरा है 1 2 3 4 5। तीनों के तीनों स्ट्रिंग है। इसके ऊपर हम लोग इज अल्नम फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट प्रिंट
होकर के नीचे की लाइन पर आ जाएगा। शिफ्ट एंटर, तो देखो आउटपुट यहां पर आ गया, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। पहला वाला क्या है, पाइथन 3 इज अलनम, तो देखो इसका आउटपुट आ गया ट्रू, मतलब इसके अंदर क्या है, लेटर्स भी है, नंबर्स भी है, तो ये क्या है यहां पर ट्रू। तो फंक्शन ने चेक किया इसके अंदर लेटर्स भी है, नंबर्स भी अवेलेबल है, तो इसने बोल दिया ट्रू, मतलब ये इज अलनम है। ये यहां पर लिखा है पाइथन स्पेस 3, यहां पर क्या है स्पेस, हमने चेक किया ये इज अलनम है क्या स्ट्रिंग, तो इसने बोल दिया फॉल्स, क्योंकि यहां पर क्या है स्पेस, स्पेस अलाउड नहीं होता है, तो इसने बोल दिया फॉल्स। अगला है यहां पर 1 2 3 4 5 डबल कोट के अंदर, इसके ऊपर मैंने फंक्शन लगाया, मुझे चेक करना है ये इज अलनम है या नहीं, इसके लिए मैंने फंक्शन लगाया इज अलनम, इसका आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि हमें पता है इज अलनम ये जो फंक्शन होता है इसके अंदर लेटर्स और नंबर्स अलाउड होते हैं, लेटर्स और नंबर अलाउड होते हैं, इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक। तो इस तरीके से इसका आउटपुट यहां पर आ गया है, इसका आउटपुट यहां पर आया है। ये किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग्स के अंदर, आपके स्ट्रिंग्स के अंदर लेटर्स है, नंबर्स है, या फिर और कुछ है, स्ट्रिंग्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर अगर आपको चेक करना है, लेटर्स भी है, नंबर्स भी है, ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए इज अलनम फंक्शन का यूज किया जाता है। उसके आंसर आते हैं बुलियन में, ट्रू और फॉल्स में इसके आंसर आते हैं। ये हो गया पहला फंक्शन। यहां पर हम लोग इसका दूसरा फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है इज अल्फा, इज अल्फा। तो इसके एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट डबल कोट के अंदर पाइथन, क्या लिखा मैंने, पाइथन डॉट इज अल्फा, ऐसे मैंने लिखा। नीचे मैं लिखता हूं प्रिंट डबल कोट के अंदर पाइथन 3, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, डॉट इज अल्फा, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आगे मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो स्पेस वर्ल्ड, ऐसे मैंने लिखा, डॉट इज अल्फा, ऐसे मैंने यहां पर आगे लिखा। तो हम लोग यहां पर इज अल्फा फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इज अल्फा फंक्शन के अंदर सिर्फ लेटर्स अलाउड होते हैं, कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को अलाउ किया जाता है, दूसरे किसी भी कैरेक्टर को अलाउ नहीं किया जाता है। अब इसको हम लोग शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को ये अलाउड करता है पाइथन, सिर्फ और सिर्फ क्या है लेटर। हमने चेक किया इज अल्फा फंक्शन स्ट्रिंग्स के ऊपर लगाया तो इसने बोल दिया ट्रू, यहां पर सिर्फ लेटर्स है, यहां पर देखो लेटर्स और नंबर्स, यहां पर क्या है लेटर्स स्पेस वापस लेटर, मतलब यहां पर स्पेस भी है, इसके कारण फॉल्स और फॉल्स आंसर आया है। पहले का आंसर आया ट्रू, बाद में का आंसर आ गया फॉल्स। इस तरीके से इसका यूज होता है स्ट्रिंग्स के अंदर। अगर आपको चेक करने हैं सिर्फ और सिर्फ लेटर्स है या नंबर्स है या और कुछ है, ये अगर आपको चेक करना है उसके लिए इज अल्फा फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला फंक्शन हम लोग यहां पर सीखेंगे जिसका नाम है इज डिजिट। इज डिजिट इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, स्ट्रिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को यहां पर अलाउड किया जाता है। तो मैं यहां पर
लिखता हूं प्रिंट, मुझे प्रिंट करके देखना है डबल कोट के अंदर 1 2 3 4 5 डॉट इच डिजिट टैब दबाया, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, दूसरे ब्रैकेट को क्लोज किया। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट डबल कोट में 1 2 3 4 1 2 3 डॉट 4 5, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। आगे मैं यहां पर लिखता हूं डॉट इज डिजिट, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आगे मैं लिखता हूं प्रिंट डबल कोट में 1 2 8 3 4, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। डबल कोट को कंप्लीट किया, डॉट इज डिजिट, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इज डिजिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन है ये? इज डिजिट। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका भी आउटपुट बुलियन में आता है ट्रू फॉल्स। पहले का आउटपुट आ गया ट्रू, बाद में के आउटपुट आ गए फॉल्स, क्योंकि पहले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट है, दूसरे में यहां पर डेसिमल डॉट दिखाई दे रहा है, तीसरे में क्या है, यहां पर लेटर्स दिख रहा है। इसके कारण नीचे के आंसर यहां पर फॉल्स आए हैं, ऊपर वाला ट्रू आया है। इस तरीके से अगर आपको चेक करना है हमारे स्ट्रिंग के अंदर डिजिट अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए इज डिजिट फंक्शन का यहां पर यूज किया जाता है। फंक्शन का नाम क्या है? इज डिजिट। इस तरीके से हमने यहां पर देख लिया है इज अलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, इस तरीके के फंक्शन यहां पर होते हैं। तो इसको हमने यहां पर सीख लिया। अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्प्लिट एंड ज्वाइन। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है स्प्लिट, दूसरा होता है ज्वाइन। स्प्लिट का मतलब होता है सेपरेट करना, ज्वाइन का मतलब होता है कंबाइन करना। ज्वाइन का मतलब कंबाइन करना, स्प्लिट का मतलब होता है सेपरेट करना, टुकड़े टुकड़े करना। तो ये दो फंक्शन को हम लोग यहां पर सीखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं स्प्लिट, इसका मतलब होता है स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, मतलब स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग को सेपरेट करके लिस्ट में कन्वर्ट करना। दूसरा फंक्शन है यहां पर ज्वाइन। इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइन लिस्ट इनटू स्ट्रिंग। तो ये जो यहां पर लिस्ट नाम से डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? लिस्ट। इसको हम लोग अगले सेशन में सीखने वाले हैं, अगले सेशन में यहां पर सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ ध्यान देना है। मैं यहां पर इसके एग्जाम्पल को कवर करता हूं, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे मैंने यहां पर लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है। टेक्स्ट वेरिएबल है, इसके अंदर स्ट्रिंग क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं अगर यहां पर लिखता हूं वर्ड्स इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट,
टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का यूज कर रहा हूं और नीचे प्रिंट करता हूं वर्ड्स। वर्ड्स को मुझे यहां पर प्रिंट करके देखना है, तो मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो नीचे आउटपुट आ गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या था? स्ट्रिंग, डबल कोट में लिखा है। आउटपुट क्या आया है यहां पर? मैंने यहां पर स्प्लिट फंक्शन को यूज किया। इसने क्या किया? पाइथन को अलग किया, प्रोग्रामिंग को अलग किया, लैंग्वेज को अलग किया। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरीके से इसने स्ट्रिंग्स को स्प्लिट किया है। स्प्लिट मतलब अलग अलग किया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? लिस्ट। ये क्या है? डेटा टाइप। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वैसे ही लिस्ट भी एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, जिसको हम लोग अगले सेशन में सीखने वाले हैं, अभी नहीं। तो ये इस तरीके से इसने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट किया? सेपरेट करके लिस्ट में कन्वर्ट किया है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है स्प्लिट, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। लिस्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है स्प्लिट फंक्शन ने स्ट्रिंग को। अब हम लोग यहां पर इसका दूसरा एग्जांपल कवर करेंगे। यहां पर एक बात को और ध्यान में रखना है, मैंने यहां पर स्प्लिट फंक्शन लिखा है, ब्रैकेट के अंदर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर आप आउटपुट देखोगे तो पाइथन यहां पर दिख रहा है क्वामा, प्रोग्रामिंग यहां पर दिख रहा है क्वामा, लैंग्वेज मतलब ये क्वामा से सेपरेट किया है। किससे? क्वामा से। लिस्ट के अंदर आपको दिख रहा है क्वामा, क्वामा से इसने सेपरेट किया है। तो यहां पर मैंने लिखा है पाइथन, उसके बाद लिखा था स्पेस प्रोग्रामिंग, क्या लिखा है यहां पर? स्पेस, आगे लिखा है लैंग्वेज। यहां पर आपको दिख रहा है स्पेस 2 बार। ये स्पेस होने के कारण ये स्प्लिट फंक्शन ने इसको इस तरीके से सेपरेट किया है, इस तरीके से सेपरेट किया है। तो यहां पर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको पता चल रहा है यहां पर बीच में स्पेस है। क्या है? स्पेस। तो इसके कारण इसने क्वामा से आउटपुट यहां पर सेपरेट कर दिया है। क्वामा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट, ये स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट, अगर आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो ये क्या करता है? स्प्लिट बाय स्पेस, मतलब स्पेस के आधार पर इसने क्या किया है? स्ट्रिंग को सेपरेट किया है, स्ट्रिंग को सेपरेट करके लिस्ट में कन्वर्ट किया है। अब हम लोग इसका अगला एग्जांपल यहां पर देखेंगे, जहां पर मैं लिखता हूं CSV इक्वल टू डबल कोट के अंदर एप्पल क्वामा बनाना क्वामा मैंगो क्वामा ऑरेंज, डबल कोट को कंप्लीट किया। ये क्या है यहां पर? स्ट्रिंग, जिसका नाम क्या है? CSV। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, मैंने दिया है CSV। इसके अंदर लिखा है एप्पल क्वामा बनाना क्वामा मैंगो क्वामा ऑरेंज, बीच में क्या लिखा है मैंने? क्वामा, इस तरीके से। ये क्या है? स्ट्रिंग। अब मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स इक्वल टू CSV डॉट स्प्लिट, ऐसे मैंने लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पर डबल कोट में क्वामा ले रहा हूं। डबल कोट में मैंने क्या लिया? क्वामा। अब देखो ऊपर के एग्जांपल में स्प्लिट फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था ब्रैकेट के अंदर, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है? क्वामा। क्या लिखा है? क्वामा। अब अगर मैं यहां पर नीचे प्रिंट करता हूं फ्रूट्स,
ऐसे मैंने लिखा फ्रूट्स, ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू मुझे प्रिंट करके देखना है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा फ्रूट्स। अगर मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं, शिफ्ट एंटर दबाता हूं, तो देखो इसने क्या किया, यहां पर मैंने क्वामा लिखा था, इसके कारण इसने ये जो स्ट्रिंग है इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया है और सेपरेट किया है। एप्पल को सेपरेट कर दिया, बनाना को सेपरेट कर दिया, मैंगो को किया, ऑरेंज को भी यहां पर किया है। अगर मैंने यहां पर कॉमा की जगह पर स्टार लिखा होता, कॉमा की जगह पर स्टार लिखा होता, शिफ्ट एंटर, तो यहां पर देखो इस तरीके से आउटपुट आया है, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। क्या है? एप्पल क्वामा, बनाना क्वामा, मैंगो क्वामा, ऑरेंज। पहले कैसे दिखाई दे रहा था? एप्पल एक सेपरेट स्ट्रिंग दिखाई दे रही थी, बनाना एक सेपरेट थी, मैंगो एक सेपरेट थी, ऑरेंज एक सेपरेट थी। लेकिन अभी स्टार यूज करने के कारण इसने इस तरीके से यहां पर कन्वर्जन किया है। अगर मैंने स्टार की जगह पर यहां पर डैश लिखा, क्या लिखा? डैश, इस तरीके से, और अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो वापस उसी तरीके से यहां पर इसने आंसर दिया है, इसी तरीके से यहां पर आंसर दिया है। तो यहां पर मैंने कुछ भी नहीं दिया था, तो इसको पता चल गया स्ट्रिंग के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट ऊपर स्पेस है, इसके कारण यहां पर देखो सिंगल कोट में पाइथन दिख रहा था, सिंगल कोट में प्रोग्रामिंग दिख रहा था, सिंगल कोट के अंदर लैंग्वेज दिख रहा था, लिस्ट के अंदर इसने स्प्लिट कर दिया था स्ट्रिंग को, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर एक सिंगल कोट स्टार्टिंग में दिख रहा है, एक सिंगल कोट एंड में दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है जिसको क्वामा से सेपरेट किया है इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहां पर डैश लिखा है। अब अगर मैं वापस यहां पर अगर क्वामा लिखता हूं, क्या लिखा मैंने यहां पर? क्वामा, और अगर शिफ्ट एंटर दबा दिया तो देखो इस तरीके से यहां पर सेपरेट हो रहा है एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। लेकिन ये क्या है? अलग अलग स्ट्रिंग है, एप्पल अलग है, बनाना अलग है, मैंगो अलग है, ऑरेंज अलग है। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन स्प्लिट करने का काम करता है। इसका नाम क्या है? स्प्लिट। एक स्ट्रिंग को सेपरेट करके लिस्ट में कन्वर्ट करके आउटपुट में प्रिंट करके देता है। फंक्शन का नाम क्या है यहां पर? स्प्लिट। अब हम लोग यहां पर दूसरा फंक्शन को सीखेंगे जिसका नाम है ज्वाइन। जिसका नाम क्या है? ज्वाइन। तो ज्वाइन के अंदर मैं यहां पर एक एग्जांपल को लेता हूं, जैसे कि अगर मैंने लिखा वर्ड्स इक्वल टू सिंगल, वर्ड्स इक्वल टू, मैं यहां पर एक लिस्ट को लेता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं पाइथन। क्या लिखा मैंने? पाइथन। उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं प्रोग्रामिंग, ऐसे मैंने लिखा क्वामा, आगे मैं लिखता हूं लैंग्वेज, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये क्या है? यहां पर लिस्ट है, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ये क्या है? यहां पर लिस्ट। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट, उसके बाद डबल कोट लिया डॉट, ज्वाइन फंक्शन को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। उसके अंदर मैं लिखता हूं वर्ड्स। क्या लिखता हूं? वर्ड्स। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं? प्रिंट टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट, ये जो वेरिएबल है टेक्स्ट, ये क्या है? यहां पर वेरिएबल, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, उसको ज्वाइन कर रहा हूं। उसको ज्वाइन फंक्शन यहां पर यूज किया, उसके अंदर मैंने लिखा है वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या है? यहां पर
वर्ड्स का मतलब है लिस्ट, जिसके अंदर मैंने लिखा है पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग कॉमा लैंग्वेज। अब अगर मैं यहां पर टेक्स्ट को प्रिंट करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ज्वाइन। तो ये ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, मतलब यहां पर मैंने लिस्ट लिखा था, क्या है ये लिस्ट, इसको इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर स्पेस देता हूं, डबल कोट के अंदर देखो यहां पर स्पेस दे दिया और यहां पर शिफ्ट एंटर किया, तो देखो इस तरीके से ये ज्वाइन हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि मैंने यहां पर स्पेस दिया है, इसके कारण यहां पर स्पेस आया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे मैं लिखता हूं CSV इक्वल टू, मैं यहां पर डबल कोट कॉमा डबल कोट डॉट ज्वाइन लिखता हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं वर्ड्स। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं CSV, क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं CSV, तो शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आउटपुट आ गया। मैंने यहां पर क्या लिखा था, डबल कोट के अंदर क्वामा, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है पाइथन क्वामा प्रोग्रामिंग क्वामा लैंग्वेज। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। इसने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने क्वामा यूज किया था, इसके कारण यहां पर आपको क्वामा दिखाई दे रहा है। ऊपर मैंने स्पेस दिया था, तो देखो पाइथन के बाद यहां पर एक छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, प्रोग्रामिंग के बाद स्पेस दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये आउटपुट आता है। तो हमने यहां पर ज्वाइन फंक्शन को यहां पर सीख लिया है, ज्वाइन फंक्शन को हमने यहां पर सीख लिया है। अब मैं यहां पर अगला फंक्शन ले रहा हूं, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, रिप्लेस, जिसका नाम है रिप्लेस फंक्शन। इसको हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो ये क्या करता है, ये करता है रिप्लेस occurrences of substring with another substring। इसका मीनिंग अभी समझ में नहीं आएगा, तो इसके नीचे मैं यहां पर इसका सिंटैक्स भी लिख देता हूं। सिंटैक्स क्या है इसका, तो इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ओल्ड क्वामा न्यू क्वामा काउंट, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब हम लोग यहां पर इसको सीखेंगे, तो इसको एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए रिप्लेस फंक्शन को एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। तो देखो मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं इसका, टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं पाइथन प्रोग्रामिंग, ऐसे मैंने यहां पर लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं न्यू टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पाइथन क्वामा जावा, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। और अभी मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं, प्रिंट न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट को मुझे प्रिंट करना है। न्यू टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसको मैं टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, मतलब टेक्स्ट ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर रिप्लेस फंक्शन को यूज करके पाइथन को यहां पर जावा से रिप्लेस कर रहा हूं, जावा से रिप्लेस कर रहा हूं और उसको यहां पर प्रिंट करके देख रहा हूं। तो यहां पर टेक्स्ट क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके अंदर ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या है, पाइथन, न्यू, न्यू का मतलब क्या है, जावा।
काउंट यहां पर नहीं दिया है, काउंट यहां पर दिया नहीं है, सिर्फ मैंने ओल्ड और न्यू ऐसे दो कैरेक्टर यहां पर लिख दिए। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर अगर पाइथन मिलता है तो उसको जावा से रिप्लेस करना है और उसको प्रिंट करके देखना है। कौन सा फंक्शन सीख रहे हैं? रिप्लेस। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया टेक्स्ट, मतलब न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट क्या है यहां पर? जावा प्रोग्रामिंग। इसने क्या किया, यहां पर जो पाइथन था उसके जगह पर, पाइथन के जगह पर जावा को रिप्लेस करके यहां पर आउटपुट आया है जावा प्रोग्रामिंग, इस तरीके से। अब हम लोग यहां पर अगला एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर मैं लिखता हूं टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं आई लव पाइथन, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। डॉट, आगे मैं लिखता हूं पाइथन इज इजी, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, ऐसे यहां पर लिख दिया। ये क्या है? टेक्स्ट। इसका वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग, पूरा का पूरा। अब मैं यहां पर लिखता हूं न्यू टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। इसके अंदर मैं लिखता हूं पाइथन कॉमा जावा, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं न्यू टेक्स्ट, प्रिंट करना है मुझे। अब क्या होगा? तो अब शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया आई लव जावा, जावा इज इजी। पहले क्या था? आई लव पाइथन, पाइथन इज इजी। तो पाइथन के जगह पर जावा को रिप्लेस कर दिया। जितने भी यहां पर पाइथन मिले, पाइथन नाम से जितने भी वर्ड स्ट्रिंग के अंदर मिले, सबको इसने रिप्लेस कर दिया। किसने? जावा ने। तो देखो आई लव जावा, जावा इज इजी, दोनों जगह पर पाइथन के जगह पर जावा जावा आ गया। तो इस तरीके से ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस ऑक्यूरेंसेस ऑफ सबस्ट्रिंग विथ अनदर सबस्ट्रिंग, मतलब जितने भी ऑक्यूरेंसेस है, अगर यहां पर ऑक्यूरेंसेस मतलब दो पाइथन यहां पर दिखाई दे रहे, दो पाइथन वर्ड, अगर इसके जगह पर, दो के जगह पर चार भी पाइथन यहां पर दिखाई देते स्ट्रिंग के अंदर, तो ये चारों के चारों पाइथन को जावा से रिप्लेस करता, क्योंकि ये फंक्शन क्या है? रिप्लेस। क्या है ये फंक्शन? रिप्लेस। अब हम लोग यहां पर इसका अगला एग्जांपल देखेंगे। टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं 1 1 1 1, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। इसके अंदर मैं लिखता हूं डबल कोट में 1 कॉमा, आगे मैं लिखता हूं 2 TWO कॉमा, आगे मैं लिखता हूं 2। इसका मतलब होता है ये क्या है? ओल्ड, ये क्या है? न्यू, ये क्या है? यहां पर काउंट, ओल्ड न्यू काउंट। अब यहां पर है ओल्ड, यहां पर है न्यू, यहां पर है काउंट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं प्रिंट न्यू टेक्स्ट, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसने क्या किया? 1 1 1 1, आउटपुट क्या आया है? न्यू टेक्स्ट 2 2 1 1, मतलब इसने ये जो 1 नाम से वर्ड है इसको 2 से रिप्लेस किया, लेकिन कितने बार? काउंट कितना किया है? 2। इसके कारण यहां पर 2 दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर 3 करता हूं शिफ्ट एंटर, तो देखो 3 बार, पहले 3 ऑक्यूरेंसेस को, पहले 3 ऑक्यूरेंसेस को इसने रिप्लेस किया है, क्योंकि यहां पर मैंने काउंट कितना लिया है? 3।
तो ये फंक्शन कौन सा था? रिप्लेस। ये क्या करता है? रिप्लेस करने का काम करता है। रिप्लेस ऑक्यूरेंसेस ऑफ सबस्ट्रिंग विथ अनदर सबस्ट्रिंग। एक सबस्ट्रिंग को दूसरे सबस्ट्रिंग से अगर आपको रिप्लेस करना है तो वहां पर आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हो। रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हो, उसका ये सिंटैक्स होता है। उसका ये सिंटैक्स होता है। अब हम लोग यहां पर इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं फोन इक्वल टू डबल कोट में 1 2 3 डैश 4 5 6 डैश 7 8 9 0। ब्रैकेट को, डबल कोट को मैंने यहां पर कंप्लीट किया। फोन नाम से एक स्ट्रिंग लिखा है 1 2 3 डैश 4 5 6 डैश 7 8 9 0। अब मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर क्या लिखना है? तो मैं यहां पर लिखता हूं क्लीन। क्लीन इक्वल टू फोन डॉट रिप्लेस। ब्रैकेट को ओपन किया। मैं यहां पर डबल कोट के अंदर लिखता हूं डैश कॉमा, आगे मैं लिखता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग। आगे मैं क्या लिखता हूं यहां पर? एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब यहां पर क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट क्लीन, ऐसे मैंने यहां पर लिखा प्रिंट क्लीन, तो बेसिकली मुझे ये जो नंबर लिखा गया है इसके अंदर ये जो डैश दिखाई दे रहे हैं इसको रिप्लेस करना है एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो मतलब फोन नंबर को यहां पर क्लीन करना है। तो मैं यहां पर प्रिंट क्लीन कर रहा हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। क्योंकि ये क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या है ये? एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैंने यहां पर स्टार लगा दिया तो क्या होता है? शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर इस तरीके से रिप्लेस होकर के आंसर आया है। डैश को इसने स्टार के साथ रिप्लेस कर दिया है इस तरीके से। क्या था ये? रिप्लेस फंक्शन। हम लोग यहां पर इसका अगला फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन। अब ये स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? तो ये रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या लेता है ये? व्हाइट स्पेस। इसका मीनिंग समझ में अगर नहीं आता है तो एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाएगा। शिफ्ट एंटर, ये क्या करता है? लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर को अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर से रिमूव करना है उसके लिए स्ट्रिप फंक्शन को यूज किया जाता है। स्ट्रिप फंक्शन को यूज किया जाता है। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट स्पेस को क्या करता है? रिमूव करता है। बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। अब इसके एग्जांपल को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसके अंदर तीन फंक्शन होते हैं। स्ट्रिप, ये क्या करता है? रिमूव फ्रॉम बोथ साइड। दूसरा फंक्शन होता है एल स्ट्रिप, ये क्या करता है? रिमूव फ्रॉम लेफ्ट साइड ओनली। क्योंकि इसका नाम क्या है? यल स्ट्रिप। यल मतलब लेफ्ट साइड। अगला होता है आर स्ट्रिप, ये क्या करता है? रिमूव फ्रॉम राइट साइड ओनली। तो इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। एग्जाम्पल के जरिए मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट के अंदर पाइथन, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे मैं लिखता हूं प्रिंट टेक्स्ट, मैं यहां पर लिखता हूं डबल कोट स्पेस
पाइथन, उसके बाद स्पेस, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, यहां पर स्पेस लिखा है और यहां पर भी स्पेस लिखा है। बीच में क्या लिखा है मैंने? पाइथन। ये क्या है? स्ट्रिंग, पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रिंग। इसका वेरिएबल क्या है? टेक्स्ट। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टेक्स्ट। अब इसके अंदर डॉट स्ट्रिप फंक्शन को मैं लगाता हूं, स्ट्रिप फंक्शन को मैंने लगाया और यहां पर मुझे प्रिंट करके देखना है। क्या करना है? प्रिंट करके देखना है। मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो आउटपुट यहां पर आया है पाइथन। आउटपुट क्या आया है? पाइथन। इस तरीके से अगर मैं इसको यहां पर प्रिंट करता हूं टेक्स्ट, इस तरीके से मैंने क्या किया? टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट के अंदर स्पेस पाइथन स्पेस, इस तरीके से मैंने लिखा है। मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं टेक्स्ट को और दूसरी बार क्या कर रहा हूं? वापस प्रिंट कर रहा हूं, लेकिन टेक्स्ट को स्ट्रिप करके प्रिंट कर रहा हूं। टेक्स्ट को स्ट्रिप फंक्शन का यूज करके स्ट्रिप करके यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं यहां पर दबाता हूं शिफ्ट एंटर तो देखो पहला वाला पाइथन प्रिंट हुआ है, पहला वाला टेक्स्ट यहां पर प्रिंट हुआ है पाइथन। कैसे दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है और यहां पर भी स्पेस अवेलेबल है। दूसरा वाला प्रिंट मैंने किया जिसके ऊपर मैंने स्ट्रिप फंक्शन लगाया है, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं तो देखो यहां पर पाइथन दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्पेस आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, कोई भी स्पेस आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये आपको चेक करना है तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखता हूं मैं यहां पर? प्रिंट टेक्स्ट कॉमा लेन फंक्शन का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं लिखता हूं टेक्स्ट, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैंने यहां पर लिखा है प्रिंट टेक्स्ट कॉमा लेंथ ऑफ टेक्स्ट, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, इस तरीके से लिखा। अब अगर मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो यहां पर आउटपुट आया है। ये जो टेक्स्ट है इसका लेंथ कितना है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? 8। तो देखो यहां पर लेंथ आया है 8। टेक्स्ट को मैं यहां पर प्रिंट कर रहा था तो इसको यहां पर आया है पाइथन, जिसके आगे भी स्पेस है पीछे भी स्पेस है, जिसके कारण इसका लेंथ कितना है? 8। नीचे जो मैंने स्ट्रिप किया है उसके अंदर कोई भी यहां पर स्पेस नहीं है, कोई भी यहां पर स्पेस नहीं है। तो इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ 6 लेंथ का कैरेक्टर है, लेकिन ये कितना है? 8 लेंथ का कैरेक्टर है ये 8। इसका लेंथ भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर इसको अगर निकाल देता हूं, क्या करता हूं? निकाल देता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट 1 इक्वल टू, आगे अगर लिखता हूं टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, ऐसे मैंने लिखा। अब अगर मैं लिखता हूं प्रिंट टेक्स्ट 1 कॉमा लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, ऐसे यहां पर मैंने लिख दिया। तो अभी आउटपुट जो आएगा वो देखते हैं कैसे आता है। शिफ्ट एंटर तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया। ये जो टेक्स्ट यहां पर लिखा है इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो यहां पर आया है 8, पहला वाला पाइथन। इसको मैंने क्या किया? टेक्स्ट 1 नाम से एक नया वेरिएबल लिया, जिस
के ऊपर मैंने स्ट्रिप फंक्शन लगाया, तो इसने क्या किया, पहला वाला स्पेस बाद में वाला स्पेस निकाल दिया। तो इसको मैंने प्रिंट करके देखा, टेक्स्ट 1 कॉमा लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 का मैं यहां पर लेंथ प्रिंट कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आया, पाइथन कॉमा 6, लेंथ कितना आ गया 6, देखो 6 है इसका लेंथ, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से स्ट्रिप फंक्शन यहां पर रिमूव फ्रॉम बोथ साइड, मतलब व्हाइट स्पेसेस को, पहले वाले और बाद में वाले व्हाइट स्पेसेस को इसने रिमूव करने का काम किया है। अब हम लोग यहां पर इसका अगला एग्जांपल देखेंगे, जिसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं URL इक्वल टू, सॉरी मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टेक्स्ट डॉट यल स्ट्रिप, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, क्या क्या लिखा, प्रिंट टेक्स्ट डॉट यल स्ट्रिप। अब ये यल स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, रिमूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड का स्पेस को रिमूव करने का काम करेगा। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसने क्या किया है, जो लेफ्ट साइड का स्पेस था उसको रिमूव किया है, लेकिन राइट साइड वाला इसका बाकी है, राइट साइड वाला बाकी है, क्योंकि हमने यहां पर यल स्ट्रिप फंक्शन को यूज किया है। कौन सा फंक्शन है ये, यल स्ट्रिप। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टेक्स्ट डॉट आर स्ट्रिप, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। फंक्शन कौन सा है ये, आर स्ट्रिप। इसका मतलब क्या होता है, रिमूव फ्रॉम राइट साइड, रिमूव फ्रॉम राइट साइड। तो देखो यहां पर राइट साइड में भी स्पेस है, लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, तो यल स्ट्रिप ने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला स्पेस को रिमूव किया, और ये आर स्ट्रिप क्या करेगा, राइट साइड का स्पेस को रिमूव करेगा। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसने क्या किया है, यहां पर इसने लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव किया था, इसने क्या किया है, राइट साइड का रिमूव किया है। राइट साइड में कोई भी यहां पर स्पेस नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में स्पेस यहां पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने यहां पर कौन सा फंक्शन यूज किया, आर स्ट्रिप, मतलब राइट साइड वाला स्ट्रिप फंक्शन यहां पर मैंने यूज किया है, राइट साइड वाला स्ट्रिप फंक्शन। इस तरीके से ये स्ट्रिप फंक्शन व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है, व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है। यहां पर हमने ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, स्पेस, इसी को बोला जाता है व्हाइट स्पेस। क्या है ये, व्हाइट स्पेस। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहां पर व्हाइट स्पेस। हमने यहां पर स्ट्रिप फंक्शन को सीख लिया, जो दोनों तरफ से व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। एल स्ट्रिप सिर्फ लेफ्ट साइड वाला व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। आर स्ट्रिप ये क्या करता है, राइट साइड के स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल को लेता हूं, URL इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं डबल कोट के अंदर https कोलन, आगे मैं लिखता हूं // आगे मैं लिखता हूं example.com /डबल कोट, क्या लिखा मैंने यहां पर, डबल कोट। ये क्या है, यहां पर URL नाम से स्ट्रिंग है, https example.com, क्या है ये, स्ट्रिंग। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट URL डॉट स्ट्रिंग, ऐसे मैंने लिखा URL डॉट स्ट्रिंग। ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं HTTPS, मैं यहां पर लिखता हूं कोलन, क्या लिखता हूं, कोलन // ऐसे मैंने यहां पर लिखा, और ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया है, डबल कोट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को भी यहां पर कंप्लीट किया है। तो पहले मैंने लिखा था URL, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखा था। अब मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं URL डॉट स्ट्रिप, इसके अंदर मैंने लिखा डबल कोट के अंदर HTTPS
कोलन स्लैश स्लैश, उसके बाद डबल कोट को मैंने यहां पर कंप्लीट किया, डबल कोट को यहां पर मैंने कंप्लीट किया है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, क्या करता हूं, प्रिंट करके देखता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है example.com, example.com। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहां पर URL नाम से जो स्ट्रिंग लिया है उसके ऊपर स्ट्रिप फंक्शन को लगाया है, जिसके अंदर मैं किसको स्ट्रिप करना चाहता हूं, https कोलन स्लैश स्लैश। तो इसने क्या किया, https स्लैश कोलन स्लैश स्लैश को रिमूव करने का काम किया है। यहां पर बचा क्या, example.com। तो देखो आउटपुट में आ गया example.com। इस तरीके से ये स्ट्रिप फंक्शन होता है, इस तरीके से ये स्ट्रिप फंक्शन यहां पर होता है। यहां तक समझ में आया है क्या? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। सेशन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट हो रहा है, सेशन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट हो रहा है। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है सभी लोगों को। इसके नोट्स भी आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। अब मंडे को रहेगा लेक्चर। गुड बाय। सर इसका रिकॉर्डिंग आज ही एटलीस्ट यूट्यूब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और उसके थियोरेटिकल नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? आप जो अभी सिखा रहे वही नोट्स मिल रहे हैं? हाँ, जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ वही नोट्स मिलेंगे इसके, उसी इसका की प्रैक्टिस, डिटेल उसी की प्रैक्टिस करो, उसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हम लोग कवर कर रहे हैं, वन बाय वन सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं। इतना ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भी सफिशियंट है। बाद में जाकर के 1 महीने बाद अगर आपको पूछ लिया कौन सा फंक्शन कहाँ पर यूज करना है, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, जितना सिखाया जा रहा है उतना ही प्रैक्टिस आपके लिए सफिशियंट है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करके देखना है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसा क्वेश्चंस दे सकते हो क्या प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि हमें वो नहीं समझ में आ रहे, कुछ जो आप दे रहे उतना ही कर रहे, मेरा तो उतना ही हो रहा है। हाँ, तो उतना ही करो, उतना ही सफिशियंट है। इसके और एग्जाम्पल आपको, आप अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, हाँ। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर जो मैं यहाँ पर ले रहा हूं उतना ही अगर आप करते हो तो वो भी सफिशियंट है, ज्यादा और करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर एक आधा दो असाइनमेंट दिया अभी तक जो टॉपिक हुए तो हमें समझ में आता है कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, हम कर रहे बट आगे जा रहे हो पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना आगे। अभी देखो जो लेक्चर अभी यहाँ पर हो रहे हैं, अगर वन बाय इसके पीछे जैसे कि अभी लेक्चर मिल गया आपको रिकॉर्डिंग सेशन, अगर आप ये नोट्स और ये जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ इतना ही अगर प्रैक्टिस करते हो तो वो भी सफिशियंट है। इसके अलावा प्रैक्टिस करने की आपको अभी जरूरत नहीं है, इसके अलावा प्रैक्टिस करने की अभी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो वो मैं अगले लेक्चर में उसका भी तरीका आपको बता सकता हूँ, अगले लेक्चर में। ओके, चलेगा। थैंक यू सर। चलो, गुड बाय।